नीचे कर से नीचे से। प्राइवेट नहीं करना है। प्राइवेट करना रहेगा तो इसको हम बैठाएंगे। सब जानता है उधर कमरे तरफ। नहीं जानता। फिर से करना होगा। ये तो अक्षय कुमार का कोई पिक्चर हमको याद आ गया। देखो ना गला वाला गोली ला दो मेरा। जो है कैसान। तब तक आप लोग शेयर लगा दीजिएगा। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज मेरा हाथ दिखाई देगा केवल। ये तुम लोग खड़ा होकर दिन पढ़ाया कर रहे हैं, आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन खड़ा होकर उतना देरी पढ़ाएगा, बहुत लंबा चलेगा क्लास। चलो इसलिए जिसको बुलाना है बुला लो, 1 मिनट का टाइम है, क्लास शुरू हो जाएगा। सृष्टि लकड़ा। आज मेरा हाथ भी नहीं दिखाई देगा, काहे कि मेरा हाथ उतना मोटा है नहीं। मेरा पतला हाथ रहता है। हाथ देख के पहचानना वो किसका हाथ है। अभी देखेगा सब अपने बताएगा। तुम लोग बताना जी किसका हाथ है। देर लगा दीजिएगा, शुरू करने वाले हैं। हो गया। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, और जितने लोग आए हुए हैं ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कहावतें का हम लोग 3 बुक खत्म कर चुके हैं पढ़ के, ये चौथा बुक है हमारा। मतलब जो कहावतें चैप्टर है उसमें 2000 क्वेश्चन टोटल आता है, उसमें से लगभग क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब ये चौथा नंबर का बुक है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे थे, तो सोचे कि आपको भी थोड़ा सा लाइव करके कुछ दिखा दे। ये कहावतें चैप्टर है, और कहावतें चैप्टर से एग्जाम में कितना आता है तो ध्यान रखिएगा। कहावतें चैप्टर से आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में 5 गो क्वेश्चन, कम से ज्यादा 5 गो, कम से कम 3 गो। मतलब 3 गो से नीचे आने वाला नहीं है, 5 गो से ऊपर जाने वाला नहीं है। लेकिन ये 5 नंबर आपके लिए बहुत किफायती होता है। कुछ बच्चों का आप सुनते होंगे कि सर हमारा जो है वो नंबर 94 आया, कहाँ छूटा, तो उनका छूटा कहावतें में। पूछता है कि सर मेरा मुहावरा छूट गया, कहाँ छूटा, तो उसका छूटता है उसी में। सर मेरा भुजबल छूट गया, तो भुजबल तो लगभग हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब आता है ना तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। जब क्वेश्चन आता है तो दिक्कत आ सकता है, और उसी में कहावतें सेक्शन आज उठाए हुए हैं। 3 घंटा का वीडियो बन चुका है, ये चौथा घंटा हमारा शुरू हुआ है। चलिए, पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है, अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात। पहला देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, अंधा का जैसा दिन होता है ना वैसा ही रात होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ना समझ के लिए सब चीज क्या होना, बराबर होना। मतलब ना समझ को ना दिन का समझ होता है ना रात को। अगला है, अंधरा कर लौरी एक धाव हेरायला। मतलब जो बुद्धिमान होता है वो बार बार धोखा नहीं खाता है, सिर्फ एक बार ही धोखा खाएगा।
अगला है अंधरा कर संगे चले तो चले, बहिरा कर संगे नहीं। कहने का मतलब है, रुक रहे दवा को खा लेते हैं, चबा लेते हैं, मुंह में पानी आ जा रहा है बार बार, 2 मिनट रुक जाओ, चबाने दो। दवा खा लेने दो, उसको आवाज निकलेगा, रुको, आवाजें नहीं निकलता आजकल। अंधरा कर संग चले तो चले, तीसरा नंबर है ना, बहिरा कर संग नहीं। कहने का मतलब है दोस्ती करना है तो बुझकर के साथ कीजिए, बुद्धिमान के साथ नहीं, बेलूरा के साथ नहीं। अंधरी बिलायर धरे शिकार, कमजोर आदमी घरे ले लाभ उठाए कोशिश कर। जो कमजोर आदमी होता है ना, वो घर के लिए ही क्या करना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। नहीं समझे? अंधरी बिलायर धरे शिकार, जो अंधा बिल्ली होती है ना, वो क्या करती है, वो लाभ उठाने का कोशिश करती है। और कहाँ, वो घर के अंदर ही बिल्ली जो है मतलब अटैक करती है, बाहर में जल्दी वो अटैक नहीं करती है। अगहन कर मरद और भादो कर बरद, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, ये हमको लगता है 5वां बार ये हम लोग को मिल रहा है। अगहन का मरद मतलब अगहन महीना, मतलब नवंबर का समय का मरद, मतलब धान काट लेता है मरद, एकदम पूरा टाइट रहता है, पूरा धान ऊन घर में रहता है, पैसा कौड़ी सब। और भादो कर बरद, और भादो महीना का बरद, बरद मतलब बैल, भादो में जल्दी कोई काम नहीं होता है, तो उस समय जो बैल है वो एकदम आराम से बैठा रहता है, उसी को बोलते हैं लाभे लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान का होना। अनकर धने विक्रम राजा, मतलब दूसरे के धन में क्या हो जाना, अनकर मतलब दूसरा, दूसरा आदमी का धन में क्या हो जाना आपको, है ना, ध्यान देना। अधजल गगरी छलकत जाए, दर पूरा ज्ञान होना। सीता उड़ाव, इस चैप्टर का एमसीक्यू भी होगा क्या सर जी? एमसीक्यू आपका 200 क्वेश्चन चला गया है ना, 200 क्वेश्चन चला गया है, संडे को फिर मिलेगा तुमको 100 क्वेश्चन इसका एमसीक्यू। चैप्टर वाइज तो बना हुआ पहले से था, और मिलेगा तुमको, अभी 300 क्वेश्चन इसका गिरेगा बर। आगे, अनकर धने विक्रम राजा, लेकिन ऐप में गिरेगा बाबू, ऐप में। अनकर धने विक्रम राजा मतलब दूसरे के धन में खुश हो जाना, उसको बोलते हैं। अनको कर्माए टन को, मतलब अनको मतलब होता है दूसरा, भी मतलब का चीज में टांग अड़ाना, मतलब दूसरा का बात को अपने में ले लेना, उसी को बोलते हैं हम लोग अनको कर्माए टन को। अधिक कर न हुआ और बांस कर नरहनी, कहने का मतलब है ना समझ से जब आप लोग काम करते हैं ना, तब उसको बोलते हैं अधिक कर न हुआ और बांस कर नरहनी। अधिक कर न हुआ मतलब वो कुछ जानता ही नहीं है, वो नौवा मतलब होता है जो बाल काटता है ना, उसको नौवा बोलते हैं। और बांस कर नरहनी, नरहनी होता है ना, ठाकुर के पास जाइएगा, उसके पास देखिएगा, उस्तुरा होगा, कैंची होगा, लेकिन नाखून काटने के लिए ना एक पत्ती होता है, जो हम लोग नहीं काटते हैं, का पत्ता बोलते हैं जी उसको, लोहा काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे लोहा काटते हैं, आरी टाइप का ब्लेड नहीं होता है, उस टाइप का एक ब्लेड होगा, उसी से वो लोग नाखून काटता है, उसको लोग बोलते हैं नारायणी। क्या बोलता है? नारायणी। यहां पर उसी को नागपुरी में हम लोग क्या बोले, नरहनी। क्या बोले हैं? नरहनी। आप समझिएगा, जैसे उरांव समाज में हम लोग जनरली जब कफन दफन करने जाते थे, जलाने जाते थे, तो जलाने के बाद छुटका मिटाया जाता है। जब छुटका मिटाता है तो वो ठाकुर को बुलाता है, वो लोग, और ठाकुर को बुलाता है, ठाकुर जो रहता है वो नरहनी लेके बैठल रहेगा, और जितना लेडीज लेडा लोग, जेंट्स पुरुष जो भी रहेगा, सबका पैर का नाखून और हाथ का नाखून में ठेकाता है, उसी को नारायणी कहते हैं और नागपुरी में नरहनी कहते हैं। उसी को बोल रहा अधिक करना हुआ, मतलब नासमझ ठाकुर बाल काटने वाला, और बांस का नरहनी। और नरहनी किसको बनाया है? लोहा का नहीं, बांस का, मतलब नासमझ आदमी से अब क्या ले रहे हैं? काम ले रहे हैं। आगे है, अनगरजू कर सेंदूर नेवाड़ी में, अगर बिना मन का आप काम कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनगरजू। तुमको कोई मतलब, गरजू मतलब समझ रहे हैं ना, गरजू मतलब गरज करने वाला, अनगरजू मतलब क्या होता है? जिसको कोई मतलब नहीं है। अनगरजू कर सेंदूर नेवाड़ी में, नेवाड़ी समझते हैं, जिसको बिना मतलब ना घोसर देता है रे सिंदूर को पूरा कपार में, उसको। आपन दही के, है ना, आपन दही के कौन, क्या लिखा है चंद्रदीप वर्मा, शादी में वर के नाखून को इसी से काटते हैं, वर के नाखून को नहीं, हम लोग का जब राजपूत समाज में शादी होता है तो हम लोग का उंगली से खून निकाला जाता है, और लड़की को सबसे पहले हम लोग खून देते हैं, हाँ, और फिर वही लड़की बोलती है तुम्हारा खून बहुत टेस्टी लगा, पिएंगे, और फिर शादी के बाद पीना शुरू करती है। वही समय तो गलती होता हम लोग साथ। आपन दही के
ये खट्टा कहेला, मतलब अपना दही को कौन खट्टा कहता है। ये जो हाथ आप बार बार देख रहे हैं, मेरा हाथ नहीं, इतना काला नहीं है मेरा हाथ, ध्यान दीजिएगा। अपने मरले सरग दिखेला, मतलब अपना कष्ट आने के बाद वास्तविकता जो है वो बुझाता है। आगे बढ़िएगा। आंबा बरनाए काना तरनाए, जब आंबा जो बरनाता है ना, बरनाना मतलब फलना, आम जब फलने लगता है ना तो काना तरनाने लगता है। काना मतलब कौन होता है? ऐसा आदमी जो लालची हो, बोलता वो देव कर आंबा मंजर धर लो, अब तो बेटा खाबे रे आंबा के रे, कखन खाबी, रात के सुतल रह तुम सेहे बड़ा मारबे और तोड़ लेबे, अंगसी लगा के निकला वो आंबा। अने धने भरपूर, मतलब किसी भी चीज की कमी ना होना। अरे अनगरजू लोग इधर आना, इधर बैठो ना, उठो यहाँ, इस साइड आओ, सब इस साइड बैठो, चलो उठो, नहीं बैठो, चलो इधर। देखिए पढ़ाने के लिए ना आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब कोई है ही नहीं तो हम किससे आई कांटेक्ट बनाएंगे। चलिए एक साइड आप लोग हो गए हैं। क्या है? आय फूटल सहाय मुदा अंजन नी सहाय। देखिए भारी नुकसान होना पसंद है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान नहीं होना पसंद नहीं है। 1 लाख का जमीन है और उसके पीछे आप खर्चा कर दिए 10 लाख। अरे भैया वो 1 लाख का जमीने छोड़ देते, 9 लाख तो बचता ना। उसी को बोले आंख फूटल सहाय, आंख फूटा हुआ सहा रहा है, आंख फूट गया बर्दाश्त है, लेकिन अंजन नहीं सहाय। अंजन नहीं होता आंजन, जो तुम लोग लगाते हैं ना सुरमा, सुरमा उसी को आंजन बोलते हैं, काजल बोलते हैं, काजल बोलते हैं, उर्दू में उसको सुरमा बोलते हैं। काजल भी उर्दू शब्द है ना। हिंदी शब्द होता है आंजन। क्या होता है? आंजन, आंख में लगाया जाता है, इसी के नाम से पड़ा था आंजन धाम। आइजक बनिया काइलक सेठ, मतलब देखते देखते धनवान हो जाना। धोनी को देखो कहां था और कहां पहुंच गया। और मुरला बेल तरे, एक बार धोखा खाना, अगला बार फिर टकला कभी खड़ा होगा? हम कभी बेल गज के नीचे बैठेंगे? कभी कभी नहीं। अब बर्फ भी, पत्थर भी गिरता है ना, बर्फ सब गिरता है, उस समय भागले रहते हैं हम, तब हेलमेट लेके घूमते हैं, बाबा मुड़ी में गिरा तो आग खाओ कि आंगूर खाओ, ऐसे नहीं होगा। रुको हम करते रहे, इधर घसक गया थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसे खींचना ना तो आ जाए। चलो हाँ आगे। आग खाओ कि आंगूर खाओ, टेलाल भूखे अकबकाल। नहीं समझे? मतलब जब एकदम भूख से बेहाल हो जाते हैं ना तब अकबकाने लगते हैं। देखिए आग खाओ कि आंगूर खाओ, यहां पर लिखा हुआ है तेहाल। क्या लिखा है? तेलाल नहीं, तेलाल नहीं है, बहुत सारा बुक में गलती है। 3 गो बुक का तो आपको हम सही भी करवाएं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बेलाल है। क्या है आपका? ये बेलाल है। अबे अबे बाहर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्लिक कर दो एक बार। हाँ। आग लोठो महुआ जोठो, ठंडा का दिन है, आग के पास आप जाके बैठे, आपको हिलने का मन नहीं करेगा, आलस कर देगा आपका शरीर में। तो घर का आदमी बोले का लाठा लखे के जगह सहित के सब बैठा जाओ, अपन अपन काम करवा। और महुआ जोठो, महुआ जो है ना वो जब दारू पीने वाला आदमी रहेगा वो आदमी को खींचेगा, आग जो है बैठा के रखेगा, महुआ जो है आदमी को घर से बाहर निकाल देगा। समझ में आया? अघाल बोकली पोठी तीता, मतलब जब पेट भर जाता है ना तब पूछता है कैसन लागत हो, तो बोलता है ना एकदम बेकार लागलो, उतना नहीं लागलो, पार्टी कैसन रहा तो फालतू रहो, और लेने समय दबा के खाया है, उसी को बोलते हैं अघाल बोकली पोठी तीता। आगे आगे और बर में पर, जो आप लोग करते हैं, और बर एकदम रिजल्ट निकल जा, बिना मेहनत कर हम एकदम उत्पाद के निकलाबो। हाँ ऐसा नहीं होता है, बेमेहनत कर लाभ उठाए कर बात करे। आन गीत तो आन मांदर, मतलब अभी चल रहा है शादी का बजना बजाना है, और बजना बज रहा है का चीज का? तो शादी के जगह में बज रहा है मुर्खी का, वो चीज है। अपन करनी उतरे पार, का करी माए बाप, है ना, जैसा करनी तैसा भरनी। आगे आपन के बेटी भेल बापक के बिसर गेल, आपन के बेटी हेल बापक के बिसर गेल। आप संतान हो ले, भाई बहन के आदमी क्या करे ना 20 जाना। देखिए क्वेश्चन भी सब जगह है, तीनों बुक में था ना, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए। हाँ सब बुक को पढ़ना है। आपन बेटी भेल मतलब अपना संतान जैसे हो गया, चाहे बेटा हो या बेटी,
बापक बेटी बिसर गेल, बाप का जो बेटा बेटी उसको भूल जाता है। जैसे मेरी बेटी हुई, अब हम अपना भाई बहन को भूल जाएंगे, उसी को कह रहा है अपन अपन बेटी जैसे हुआ, वो बाप का जो भाई बेटी था, जो आपका भाई बहन था, उसको आप क्या किए, भूल गए। अपन समय में बेंगो सुंदर, मतलब समय के हिसाब से सब कुछ क्या लगता है, अच्छा लगता है ना। आलक अघन फुललक गाल, थोड़ा सा धन आता है, अघन महीना में धान हम लोग का खूब होता है, पैसा कौड़ी हो जाता है, पहले पहले मुढ़ी आता है, जतरा लगने लगता है, शादी, मतलब जैसे अघन आता हम लोग टना के घूमने लगता है। अरे सकबी रे हमर से रे, 12 छटका धान घुसाई और 5 मोरा हो, हाँ समझ ले। आसे रह रे बगुला कार्तिक मास से, समय आने पर लाभ लाभ, इसका मतलब समझिए, इसको कैसे समझिएगा। आसे रह रे बगुला कार्तिक मास से, मतलब बगुला को कहा जा रहा है तुम इंतजार करो, किस महीना का, कार्तिक महीना का। काहे, तो कार्तिक महीना में कोई मीट मछली नहीं खाएगा, सब छठ पूजा करेगा, सोहराई जतरा करेगा, दीपावली करेगा, उस समय तुम दबा के खाना, समय आने दो, उस समय तुमको लाभे लाभ। जैसे बहुत कोई सावन में दबा के खाता है, काहे, तो सावन में कोई मीठे मछली नहीं खाता है, तो उसको मौका मिला, जहां मिल रहा है खसी 700 रुपया किलो, उस समय मिलेगा उसको 500 रुपया किलो, काहे कि खाने वाला नहीं है तो उसको लिया है। आसेरा रे बगुला कार्तिक मासे। ओरिक खोच जीवक काल, इसका मतलब होता है ओरिक खोच, ओरिक मतलब होता है जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ए ओरे आओ तो, ओरे आओ तो बोलते हैं ना, ओरे आओ कब बोलते हैं, जब बोलते हैं उसको, जब बुलाना होता है नजदीक। ओरिक खोच मतलब जो नजदीक का जो खोच है, जो कांटा है, वो जीवन का क्या हो जाता है, काल। नहीं समझे, मतलब अगर आपके अंदर का कोई बात कोई जानता है तो कल वो आपको धोखा दे सकता है। घर कोनो ना समझ आदमी कर रहले, जान जाए कर डर रहेला। ई कोठी कर धान ऊ कोठी, मतलब बिना मतलब का काम करना। एक बार याद कीजिए, गिट्टी मेरा बाहर था तो हम सबको को बोले गिट्टी को अंदर करो, अंदर लाया, फिर बोले अभी गिट्टी को बाहर कर दो, फिर बाहर किया, तो बिना मतलब का काम हुआ कि नहीं हुआ। उपचाचुन महापुन मतलब अपनी ताकत भर, अपनी शक्ति भर कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं उपचाचुन महापुन। अल्प ज्ञान महाकल्याण इसके लिए आता है। जैसे कोई पूजा कर रहा है, अरे पंडित जी बोले थे ना इसके बाद दूध चढ़ाना था, अरे छोड़ो हटाओ, अल्प ज्ञान महाकल्याण, जो भी करो भगवान को सब स्वीकार है। उफैर मरे धूपैर, खाए पिए माइहर, धूप में कठिन काम करने वाला जो है मर जा रहा है, और घर में जो आराम से सो के रील्स देख रहा है वो खाना खा रहा है। नहीं समझे, इसके लिए एक कहावत पापा हम लोग को पुराना समय में, अपने समय में बहुत बोला करते थे, बोलते थे खाए धोती, बोलते थे कमाए धोती वाला रे, और खाए फुल पैंट वाला, बहुत गाली देते थे हम लोग को। तीनों भाई को खूब गरियाते थे। अब तीनों भाई में एगो भाई अपना चला इधर ड्यूटी, इसका उसका ड्यूटी, हम बेरोजगार हैं अभी भी। चलिए, उसट कर काट ढांठा लुवाट, उसट काट ढांठा लिवाट मतलब बेकार चीज कर कोनो उपयोग नहीं। उसट काट, जो इमली का लकड़ी होता है ना, बहुत कठोर होता है, टांगा में भी नहीं खपेगा जल्दी, टांगा से भी नहीं फटेगा, उसी को उसट काट बोले। ढांठा लुहाट मतलब उसका कोई उपयोग आप नहीं कर सकते, जलाइएगा तो जल्दी जलेगा नहीं, और उसका कुछ बनाइएगा तो जल्दी चिराएगा नहीं, बहुत मेहनत का काम है। आगे, एक ले 21 मतलब बेकार चीज कर कोनो उपयोग नहीं। एक ले 21 सॉरी, एक ले 21 मतलब उन्नति करना, क्या है, उन्नति करना। आगे, एकला बनिया से बाजार नहीं लागे मतलब एकता के बिना कोई काम नहीं होगा। मान लीजिए बनिए लोग बैठल है, आदमी खरीदने जाएगा तो काम होगा नहीं। एके मागे जाड़ नहीं जाए मतलब धोखा खाना, एक बार धोखा खाए बाबू, अगला बार नहीं खाएंगे। एड़ी कर लहर चांदी में चढ़े, एड़ी का जो लहर है ना वो चांदी, चांदी मतलब ये होता है रे, ये जान लो, मुड़ी का ऊपर वाला भाग को चांदी बोलते हैं, मतलब गुस्सा से भर जाना। आप सुने होंगे, जानते हो, एड़ी का गुस्सा ना मुड़ी में चढ़ गया तो बहुत मार मारते उसको, एकदम चांदी चने की जाए रहा हमार। कदुआ में सतुआ चोक मतलब कमजोर आदमी को क्या करना, कताना। कर्जा आहे होले भैंस कीन, नी होले छगरी, अगर कर्जदार हो तो कठिन काम को मत करो, हल्का काम को करो। कहबू मुदा कहामू नहीं मतलब दिखार नहीं हुए, कहेंगे लेकिन क्या है, देखो कहबू मुदा कहामू नहीं, लेकिन हम फंसेंगे नहीं उसमें। सबको भड़काना, इसका मतलब क्या होता है, भड़काना। अरे जानते हो ऐसा किया, मुखिया को ना ऐसे करना है वैसे करना है, और जब बोलना समय आया तो भाग दिया और सबको बुलवा दिया, बाद में मुखिया को बोले ऐसा नहीं कहता तुम तो के, वही वाला है। आगे है
काना अपने जाना, चोरक दाढ़ी में तिनका। काना जो है अपने जाना, मतलब चोर जो है ना वो जानता है कि कौन घटना को अंजाम दिया है। कानी गायक अलगे बथान, मतलब सबसे अलग रहना को हम लोग क्या बोलते हैं, कानी गायकर अलते बथान। काम नुनू की चाम नुनू, क्याम प्यारा होता है कि चाम प्यारा, चाम मतलब चमड़ा। तो याद रखिएगा, लड़की कर काम नुनू और सॉरी लड़का कर काम नुनू और लड़का कर चाम नुनू, मतलब लड़की का चमड़ा प्यारा होना चाहिए और लड़का का काम प्यारा होना चाहिए। यही चीज छटनी होता है शादी ब्याह में। आगे अब इसने उसने लड़का का शादी होता है तो देखो इसका भी शादी हो गया, अब बोलता है ना। हाँ, काये सुख पेटे दुख, अगर काया को आप सुख दीजिएगा, कुछ काम नहीं कीजिएगा तो पेट को तकलीफ होगा कि नहीं, होगा ना। अब वही चीज को बोला है। आगे, कुकुरे पेट घी नहीं पचे, मतलब बेस चीज बेकार। जैसे कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद बोला अरे बहुत खराब खाना था, तो आदमी उसको बोलता कुकुर कर पेट में घी नहीं पचौला रे, ओहे हो। कुकुर कर भुकरे बदरी नहीं फाटी, मतलब कमजोर आदमी का उफड़ने से, कमजोर आदमी का ताकत लगाने से कुछ काम नहीं बिगड़ता है। आगे, खाए पिए है रू, भार भोहे दुगा, मतलब काम क्यों करे और लाभ कोई दूसरा उठाए। अभी एगो था भी ऐसे ही, कमाए धोती वाला और खाए फुल पैंट वाला, फटबे तब चाटबे, मेहनत कर ले लाभ मिलेला, खखरा कर पीठ पोड़ ले, खखरा जाने। जब खखरा का पीठ जलता है ना तो कौन जानेगा, खखरा ना जानेगा। मतलब विपत्ति मेरे ऊपर पड़ा है तो हम ना जानेंगे। जैसे बहुत कोई फांसी लगा के चला जाता है दुनिया को छोड़ के, तब बोलता अरे घर से निकल जाता, ये हो जाता वो हो जाता, इधर चल जाता ये कर लेता। लेकिन भैया जो फांसी लगाया वही जानता है कि किस तकलीफ से वो गुजर रहा था। वो एकदम पूरा जब साधन खत्म हो जाता है तब ये चीज करता है। खाए ठिकाने नहीं, नहाए तड़के, मतलब काम ना धाम है और खाने के लिए तैयार रहेगा। समझे। आगे, क्या चीज, नहीं नहीं वो नहीं हम देख रहे हैं। खाए ठिकाने नहीं, नहाए तड़के, वहां पर जो लिखा हुआ है ना वो पूरी तरह से गलत हमको लग रहा है। खाए ठिकाने नहीं, नहाए तड़के, यहाँ पर ना खाएक शब्द नहीं होगा, यहाँ पर होगा कुछ और शब्द है। जहां तक हमको लग रहा है ये वाला कहावत हम कहीं सुने हैं या बोले हैं तो था। अच्छा इसको हम देखेंगे, 50 नंबर टिक मारना तो सुधारते हैं इसको, हम याद करेंगे, पापा से पूछेंगे ना बता देंगे। खेत खाए गधा और माउर खाए जुल्हा, मतलब गलती कोई और करे गुस्सा कोई और। अब एगो बात बताइएगा, खेत खाए गधा माउर खाए जुल्हा, ये कौन सा कहावत होगा, जातिगत। वेरी गुड, सारे लोग बहुत सुंदर, सही जवाब है। याद रखिएगा जातिगत होगा। खीस खाए आपन, पढ़ना है ना, पढ़े है ना, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। खीस खाए आपन के, बूध खाए बिरान के। जो गुस्सा आप कीजिएगा ना तो गुस्सा अपने आप को हानि करता है। अगर आप यही चीज बुद्धि लगा लीजिएगा ना, बिरान को हानि करेगा। बिरान मतलब दूसरा को हानि करेगा, आपको नहीं। और जहां तक कोशिश कीजिए गुस्सा खुद में नहीं करना चाहिए, दूसरा को परेशान कीजिए। समस्या का हल मत करिए, समस्या को ही खत्म कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, खीस खाए आपन के, बूध खाए बिरान के। खियाए चाइड़ सेके दियाए आएग, प्यार रहले सब काम बनेला। खियाए चाइड़ सेके दियाए आएग। अरे तुम लोग को हम अर्थ बता रहे तो तुम लोग यहाँ भाषण दे रहा रे अपना अपना रे, मारेंगे बेटा। मैं समझा दे रहे तो दिले है सब, मार वो बेटा, चुपचाप देख इधर, इधर देखो। बताओ तो इसको 53 नंबर, सांस ले लेते हैं तब तो बताओ क्या बताएगा, बोलो। चाइल्ड का मतलब क्या, तभी से दिले हैं। कौन तो लिखा ना, चांदी को चूंदी भी बोलता रहे बेवकूफ। चांदी मतलब यही होता है, वहां से जो निकलता है उसको देखो, इसको ये है हमारा चांदी, और यहां से जो निकला वो चूंदी। गधा कुछ नहीं जानता है, जानो। बता रहे तो बोल रहा है मूड़ी भी बोलते हैं सर, अरे गधा पहले देख और सीख। चलो बताओ चाइल्ड मतलब क्या होता है। बड़ा भटर भटर देले है सब, लिख तो रहे चाइल्ड मतलब। 53 नंबर का चाइल्ड निकाल के दिखाओ। यार पानी पिलाओ तो, गर्म पानी, थोड़ा गला साफ कर लेंगे तब तक।
हाँ, तो चाइड मतलब कोई जानवे नहीं किया, अद्देले है तभी से मार वो बेटा सबके नहीं चल रहे। किया एक चाइड सेके दिया आग, चाइड मतलब होता है जल्दी, हाई ने पैतरा दिले है। किया एक चाइड मतलब जिसको आप जल्दी खिलाते पिलाते रहिएगा, बगरा खिलाते पिलाते रहिएगा, वो आपका सब काम करेगा। रे जा कोड़ी चला जा, हाँ हुजूर जाती हो। आपका दोस्त भी रहेगा ना तो एक के पैर में खड़ा रहेगा, कुत्ता टाइप का, उसी को बोला किया एक चाइड सेके दिया आग। मतलब प्यार जब कीजिएगा ना तो सब काम आपका क्या होगा, बनते हुए चला जाएगा, समझे। आगे, कछे कठर ओथे तेल मतलब आगुए से तैयार रहे, यही आया था हमको एग्जाम में और इसी में फंसे थे हम 15 मिनट। हाँ, आगे है गेल फगुआ में धुरेर मतलब समय बीतने के बाद काम को सोचना, उसको बोलते हैं गेल फगुआ में धुरेर। गांव जोगी जोगड़ा आन गांव कर सीध मतलब गांव का जो जोगी है उसको आप बोल भक्त साला जोगी है जोगड़ा हो रे, और दूसरा गांव का नहीं बहुत अच्छा भगत हो, डलिया लेगबे नहीं तो के बार में बता दोला कि उकर जनी ही उकरे जनी डाइन है कहो, ओहे मोरा थो पूरा गांव में। हाँ, कल हमर मुड़ी बथत रहो, हमके एक बार मुड़ी बटे देख रहो, वही वाला है। हाँ, गाय कान के काट के कुकुर के देवे मतलब गाय अच्छा चीज को काट के, मतलब गाय का कान को काट के किसको दे दिया, कुत्ता को, कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब बेस्ट चीज को नालायक आदमी को दे देना, उसी को बोलते हैं। आगे, गाय कर घीव गाय कर सींगे लागेला मतलब गाय का जो घीव है वो किसको लगाया जाता है, जिसका चीज है उसी को काम आता है, बस उतने रखो। गर्जे से बरसे नहीं, अधिक बोलने वाला कोनो चीज नहीं करता है। गोईठा में घी सुखाए तो बेकार चीज में खर्चा करे, यानी कि बेलाभ का काम करना है ना। गोईठा में घी सुखाना मतलब ये मेरे लिए है, तुम लोग मेरा गोईठा हुआ उसमें अपना बुद्धि सुखा रहे हैं, समझा। बेकार चीज में खर्चा करेंगे, नौकरी नहीं निकालेंगे तो बोलबो करेंगे, तुम लोग का सर्टिफिकेट में लिख देंगे गोईठा में घी सिखाए सुखाए हैं 1.5 साल तक। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये कहावतें चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, नागपुरी का कहावतें का ये चौथा वीडियो है जो 3 घंटा का वीडियो बना है। अब ये चौथा घंटा का वीडियो है जिसमें अभी 64 नंबर तक पढ़े हैं आप। इसमें टोटल 2000 कहावतें हैं और सारा का सारा कहावत का जो वीडियो है ऐप में डाला हुआ है। 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन चला जा चुका है, अब फिर शनिवार को डलाएगा, रविवार को फिर 150 क्वेश्चन डलाएगा इसमें, और पहले से तो मौजूद है ये, अब और डला रहा है, पढ़ो कितना पढ़ोगे। हाँ, ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, या फिर मेरा नंबर जो रन कर रहा है उसको देखिए और उससे लीजिए। पानी पीने दो। गोईठा, अच्छा, गुरा फुटले दुख बस रहा है, काम अगर हो जाता है ना तो फिर याद नहीं रहता, जब तक गुरा रहता पूरा याद, जैसे गुरा खत्म वो काम याद नहीं रहता है। आगे क्या है, पूरा आगे, गोंदली सरे तो धान झरे मतलब अगर गोंदली सरेगा तो धान होगा, कहने का मतलब है कोई अगर किसी को हानि होगा तो किसी को लाभ होगा। घर फूटे तो गंवार लूटे, अगर आपसी रंजिश होगा तो बाहर वाला ज्यादा फायदा उठाएगा। घर भूजी भांग नए डेहुड़ी में न्याच, चलो डेहुड़ी का मतलब बताओ, बताओ डेहुड़ी का मतलब बताओ, भूजी का मतलब बताओ, चलो जल्दी करो, तो फिर हम बताएंगे, उसके बाद देगा अपना डिस्क्रिप्शन एक अलगे से, अलगे कोचिंग चला रहा है भीतर में सब, बताओ। बोलो नहीं, घर भूजी भांग नहीं डेवड़ी में ना, जल्दी बोलो। अखरा, डेवड़ी मतलब अखरा होता है, ऐसा मत, बहुत मार खाएगी, अच्छी बच्ची है, डांट मत सुना करो तुम हमसे। घर भूजी भांग नहीं, घर में भूंजने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए भांग तक नहीं है, मतलब जो फालतू चीज है वो भी नहीं, और डेहुड़ी में नाच छाइन ऊपरे चढ़ लिए हैं, अब पूरा देले हैं,
गाना पूरा डांस करके दिखा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसी को बोलता है देख नहीं वो देख, घर में कुछ नहीं हो, इसी को हम लोग बोलते हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, अब पैतरा दिले है चल। अब सब लिखेगा पीछे, देखो तुम देखो ना पीछे, अब सब लिखेगा डिस्क्रिप्शन। मजा आता है इन लोग का डिस्क्रिप्शन देखने में। अब कोई नहीं लिखेगा, सुन लिया। ओ आवाज गया मेरा ना। ओ दमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाए, है ना। कंजूसी के चलते नुकसान हो जाना, है ना। कंजूसी के चलते चमड़ा चला गया, लेकिन दमड़ी, दमड़ी जो शब्द बना है दाम से बना है। पहले रुपया को क्या कहते थे हम लोग, रुपया का जो छोटा भाग होता था उसको दाम कहते थे। क्या कहते थे? दाम। जैसे नहीं बोलते थे चीनी बगुला बगुला दाम दे, चीनी या बादाम दे, और उंगली को रगड़ते थे, फिर देखते थे उंगली चरका हुआ कि नहीं। याद आ रहा ना, वही वाला है। चरे गेली चौथाई गेली, है ना। चे लिखा हुआ है, चौथाई गेली लिख दीजिएगा। मतलब लाभ करने के लिए काम शुरू किए, घाटा हो गया, सब ट्रक फरक सब बेचा गया, है ना। आगे आगे चोखा कर धन सब कोई खाए। सीधा आदमी को जो है वो सब कोई क्या करता है, ठगते रहता है। हाँ आगे, चोखा बेचारा बांधल जाए, सीधा आदमी के सजा मिलता है। चोखा आदमी को तो चोखा बेचारा बांधल जाए, मतलब जो सीधा आदमी होता है उसी को क्या करता है, सजा मिलता है। इसके लिए वो कहावत और है, चाणक्य नीति पढ़िएगा तो उसमें बोलता है जो सीधे वृक्ष होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं। हाँ सर आपकी आवाज से बहुत डर लगता है, ये डर होना भी चाहिए। ये डर, अरे तुम इतना बोल रहा, क्लास में हम रुला देते हैं, तो कुछ है ये नहीं है रे, ये सब कुछ नहीं। बहुत अच्छा बात है, तब तुम हमको अपना गार्जियन मान लिया होगा या मान ली होगी, तब ना तुमको डर लगता है। वो गार्जियन रखना चाहिए, गार्जियन है समझो, बड़का भाई समझो अपना आपको। हाँ चलिए, चोखा कर धन सब खाए, सीधा आदमी का धन को क्या करता है, सब लेता है रे। चोखा बेचारा बांधल जाए, सीधा आदमी को सजा हमेशा मिलता है। सीधे वृक्ष अक्सर पहले काटे जाते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, एक ही नियर विचार रखे वाला, जैसे पाकिस्तान और तुर्की, चोर चोर मौसेरा भाई, और चाइना को मिलाएगा तो ससुरा भाई हो जाएगा साला लोग, तो और बांग्लादेश को मिलाएगा तो भाईसुरा भाई हो जाएगा सभी लोग। चोरक धन मंदरक पैला, चोर का धन, चलो मंदरक मतलब बताओ, बताइएगा। ये 70 नंबर में मंदरक पैला बता, चलो बहुत तुम लोग बोलता है, बता मंदरक का मतलब अभी तुरंत चल रहा, जल्दी बताओ। चोरक धन मंदरक पैला, चोर का धन जो है ना, वो चोरी का जो धन है ना, आप ताश खेलने, जहां पर ताश खेलने बैठता ना वहां पर जाइएगा, वो देखिएगा खूब सारा पैसा उसको आ जाता है, 10 मिनट में 1 लाख रुपया आ गया। अब उससे 5 रुपया मांगिएगा ना, 500, वो 1000 रुपया आपको देगा। क्या है मालूम है, उस सेठी का धन है, वो चोरी का धन है। इसीलिए बोला चोरक धन मंदरक पैला, मतलब सेठी का जो पैसा होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेगारी होता है, वही पैसा से केटीएम खरीदेगा वो। चलिए, चाय चिलम बड़ा बिलम, नशा का चीज जो है वो समय को क्या करता है, बर्बाद करता है। चल चलौती 14 घोड़ा, मोग भतार लागे होड़ा, मतलब कहीं जाने के समय जनी मरद में जो होता ना, तैसा कितना देर में तैयार हो गए, अभी तक होबे नहीं कि सुबह बोले थे तेरे नहीं जाएंगे भाई, वही वाला है। चलले कोस बैठले दोस्त, अगर चल रहे हैं तो लगेगा कितना दूर है, बैठ गए हैं तो लगेगा कितना देरी हम बैठ गए, साला अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चैत सुते रोगी, बैसात सुखे भोगी, जेठ सुते राजा, आषाढ़ सुते जोगी। चैत महीना में रोगी सोता है, अगर चैत का महीना में आप सोए तो रोगी बनिएगा, बैसाख में सुतिएगा तो भोगी बनिएगा, जेठ में सोइएगा तो राजा बनिएगा, आषाढ़ में सोइएगा तो जोगी बनिएगा। मतलब सब कर पारी बांध ले और समय कर ले लाभ होएला, मतलब समय के साथ ही कोई चीज को करना अच्छा लगता है, शोभायमान होता है। चलिए आगे,
छ मुठा बैना नौ मुठा आयर तहां बुनी सिक्का सायर। छ मुठा बैना मतलब खेती कर बारे में कहल जाए। बैना जो है कितना का होना चाहिए? 6 मुठ्ठा का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैना? रुक रे मैया, धीरे धीरे छुआ, एकदम धीरे धीरे कर। 9 मुठ्ठा कर आयर। आयर कितना मुठ्ठा का है? 9 मुठ्ठा का। तहां बुनी सिक्का सायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्का सायर? 1 मिनट का समय दिए, चलो बोलो। पढ़ा है ना रे? बोलो बोलो। 1 मिनट का समय, हमको सांस लेने के लिए जगह दीजिए। अभी सांस पूर्ण नहीं रहा है मेरा। लगातार पढ़ाने में ना ये होता है, लगातार। हाँ, 6 मुठ्ठा पैना। पैना का मतलब क्या बता रहे हैं आप? हाँ, मुठ्ठा का डंटा रहेगा। बाप रे बाप रे बाप, डंटा। 6 मुठ्ठा का डंटा रहता है जी। निकल है प्रेमता। गोद भरी में बैना बोला जाता है। ना 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 ना। चलो सिक्का साइर का मतलब बताओ। पढ़ा है ना जी तुम लोग? लौरी, सिक्का साइर का मतलब बताओ। छड़ी ना। सिक्का साइर बताओ ना, बैना नहीं जान पा रहा है तुम लोग। फिर बताएंगे, थोड़ा हम सांस भी ले लेंगे ना तब तक, वही बहाना। लौरी नहीं जी, पूरा आप लोग गलत बताए हैं। 6 मुठ्ठा का बैना, जो बीड़ा होता है ना उसको कहीं कहीं बैना कहा जाता है। 6 मुठ्ठा का। 9 मुठ्ठा आयर, 9 उंगली का आर होना चाहिए। तहां बुनी सिक्का सायर। सिक्का सायर का मतलब एगो चावल आता है, उसको हम लोग सिक्का सायर चावल बोलते हैं, समझा? और शादी ब्याह के लिए इस सिक्का सायर चावल को बनाते थे। लोकगीत सेक्शन में जाइए, किसका गिरधारी, क्या नाम था रे उनका, जो ब्लू किताब था उनका, जो चले गए कोरोना में, गिरधारी रामगंजू। उनका बुक में बहुत जोर मिलेगा सिक्का शायर। सब पढ़बे नहीं किया पूरा तो कहां से जानेगा? सिक्का शायर चाउर है। और कब गाते थे? जब बाराती लोग को बैठा देते थे ना, घराती बाराती को खाने के लिए, उसमें सिक्का शायर शब्द का प्रयोग है। खोलो किताब, पढ़बे नहीं करता है। लोक साहित्य में भी सिक्का शायर शब्द है। ऐसने थोड़े ना तुमको वहां पर बोला गया है, एक एक अक्षर पढ़ाया गया है बाबू। वहां एक एक अक्षर तोड़ के पढ़ाया गया है ऐप में। क्या लग रहा है तुमको? अगर उसका 1200 फी है तो इसने नहीं है बाबू। उसमें तुमको सेट भी 100 गो हो गया, और देर है तुमको सेट बनाते, थक जाओगे। चलो, छाए बैठे लागे घाम। आप लोग सोचते हैं ना कि ऐसा ही मेरा निकल जाएगा, फंस जाइएगा लंबा। बहुत कोई ऐसे ही में फंसा है। हाँ, ऐसे नहीं होगा। गुरु, बिना गुरु का ज्ञान नहीं बाबू, समझ लीजिए। मेरे गुरु जो है मेरे पापा हैं इस मामले में। जहां फंसेंगे बाबूजी ओके, समझ लीजिए। बिना गुरु का हो जाएगा? कभी नहीं। अभी कहाँ देखे हो? छाए बैठले लागे घाम, मतलब छाया में बैठ रहे हैं तो धूप लग रहा है, और घाम में बैठ रहे हैं तो छाया वाला, मतलब भाई बदल आहे में हो बेकारी, है ना? आगे पूछा के कोई ना पूछा, गरीब को कोई नहीं पूछता है। पूछता है कभी गरीब को? नहीं। छोटा मुंह बड़ बात, बढ़ चढ़ के बात करना, है ना? औकाते नहीं है। और कल परसों एगो मोदी जी को गाली दे रहा था, उठाया पुलिस, मार डंटा मारा एकदम। छोट मुंह बड़ बात, बढ़ चढ़ के बात करना। थोड़े के जानी कर खाक बसाए, नहीं नी करे के लिए बहाना खोजे। पेन कहाँ है? मार्कर। थोड़े के जगह में ल लिख दो। वो जो 79 नंबर है ना बुक का, अगर पकड़े होंगे या कॉपी तो याद रखें, नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, सेलेक्ट है, छोड़ दो। थोड़ल जनी कर कांक बसाए। जो जनी जो है ना, जब जी जनी को छोड़ना होता है ना, उसका आदमी को कांख बसाने लगता है। कांख मतलब होता है हाथ का वाला पोर्शन। टिक मारो एक बार, ऊपर वाला चला जाएगा, रेड रेड रेड। हाँ। छिटकल पानी बझाल बात, मतलब शिकायत सुन के
नहीं सहाना, उसको हम लोग बोलते हैं छिटकल। जिस लेडीज को आपको छोड़ना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड को आप छोड़ना का बहाना खोजिएगा ना, तो बोलेगा अरे इकर कांख भी बसा लो, नहीं रे इकर पसीना, नहीं रे आजकल तो मुंह बसा लो, नहीं रे सितराही हो रे, वही वाला है। हाँ चलो, हाँ छिटकल पानी बझाल बात, मतलब छिटका हुआ पानी और बजाया हुआ बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। आगे आगे क्या है, जैसन देव तैसन पूजा, जैसा आदमी है वैसा ही उसका मान और मर्यादा होता है। काली माँ है बकरा चढ़ेगा, महादेव है बेलपत्र चढ़ेगा, जगन्नाथ स्वामी है उनको खीर चढ़ेगा। मक्खी को भगाओ फ्रॉम कमरे, ये सब आ गया कहां से, और मारो टिक। आगे, हाँ जैसन जा देव तैसन पूजा, जौत न जांगर मिसिर कर धांगर, अपना पाया से ज्यादा काम करना है ना, उसी को हम लोग करते हैं जौत न जांगर मिसिर कर धांगर। जनी कर नाक नहीं रहले मैला खाई, अगर लेडीज लोग का नाक नहीं होता ना तो मैला खाती, मतलब बुद्धि का कमी होना। मतलब यहाँ पर नारी को क्या कहा गया, बुद्धिहीन। ये किसके अंतर्गत आएगा, नारी संबंधी कहावतें में आएगा, है ना। जहां याद है ना पूरा परिभाषा, सब परिभाषा उसका वर्गीकरण सबका भेद, हाँ समझ लीजिएगा। संडे को गतर लाल कर देंगे, अब डंटा लेके आएंगे हम। जहां रतन कर ढेर लागत घोंघा, मतलब साधन रहने के बाद भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब किताब है, कॉपी है, टीचर है, सब कुछ है, पढ़ाई है, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है। रतन का ढेर मतलब पैसा का ढेर लगा हुआ है, बुक का ढेर है, लागत घोंघा, लेकिन जीवन जो है घोंघी जैसा चल रहा है, धीरे धीरे एग्जाम जो है घोंघी जैसा हो रहा है, आज तक होबे नहीं किया। जाओ आगे, जहां सुई जहां सुई जहां सुई जहां सुई नहीं आटे तहां फार अटवाए, नहीं बनने वाला काम को जबरदस्ती करवाना, उसी को हम लोग कहते हैं कारे सुई नहीं आटा तो वहां फाड़ के घुसाए लाएगी। चलो आगे, चलिए जितने बच्चे हैं आप लोग लाइक और शेयर नहीं लगाते हैं ना, गलत बात है। अब तुम लोग के लिए हम गला फाड़ फाड़ के रे चिकर चिकर के समझाते हैं रे, अभी ऐप में पढ़ा देते अच्छा लगता अभी। अरे कुछ तो पढ़ा दिए तुमको यहाँ, तब वो लाइक नहीं करता तुम लोग, गलत बात है बाबू, वेरी बैड हैबिट। कहाँ लेके जाओगे लाइक और शेयर तुम लोग, नरकों में जगह नहीं मिलता है ऐसा आदमी लोग, बता दे रहे हैं। गलत बात, वेरी बैड हैबिट। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु अंगुली मांगे तो एकलव्य अंगुली दे दिए, गुरु आरुणि को बोले मेड़ बांधना तो उसमें वो सो गए, और आप लोग वो लाइक और शेयर नहीं कर पाए जो बिल्कुल फ्री था। तब सीता उराव लाइक किए हैं सर, आपको हम कभी भी नहीं बोलते हैं, हम आपको जानते हैं, आप लाइक भी किए होंगे और शेयर भी किए होंगे, है ना, बाकी लोग को हम बोल रहे हैं। हाँ अब गलत बात ना जी, आप देख रहे हैं मेरा आवाज, हम टैबलेट खा के तुमको पढ़ा रहे हैं बाबू, हम आराम कर रहे हैं। तो गनीमत मानो कि तुम्हारी भाभी बोली कि नहीं जाइए और पढ़ा दीजिए, बच्चा लोग इंतजार कर रहा होगा, समझ लो। गनीमत मानो कि काम छोड़ के आइए और तुम्हारा काम करवा दियो। हम सो गए थे, आवाज नहीं चल रहा है, तुम लोग को लाजे नहीं लग रहा है, बहुत गलत बात। देखिए ये सब गलत चीज नहीं होना चाहिए, हम आए और आप लाइक और शेयर लगाए बिना कहे, तब चलो रे 86 नंबर। अब जो नहीं करना चाहता उसको जबरदस्ती नहीं करवाया जाता, लेकिन कीजिए, गलत बात है। संस्कार को अच्छा बनाइए। आप ज्यादातर उरांव समाज के लोग हैं, महतो समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ के सदान वर्ग के लोग हैं, कौन नागपुरी पढ़ा रहा है बताओ ना तुमको, अच्छा अच्छा चीज सिखा रहे हैं, अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं तुमको हम, क्यों? काहे कि हमको अपना समाज सुधारना, फ्री पढ़ा रहे हैं बैठा के, काहे कि मेरा समाज सुधर जाए, पूरा समाज गांव घर का आदमी एकदम पढ़े, तब फ्री पढ़ा रहे। चलो जनी और पानी एके ढंगे, अब तुम लोग को भी बोलेंगे स्टूडेंट जनी और पानी एके ढंगे, एके नियर लक्षण, इसका मतलब होता है, मतलब गिरने वाला लक्षण, अच्छा वाला लक्षण है। पानी को ढरकाइएगा ना ढलान में जाएगा, जनी को छोड़ दीजिएगा निकल लेगी धीरे से, ड्राम में, मेघालय में,
तो कोई खूंद के, कोई मुर्गा में जहर डाल के, वैसने लक्षण हो गया तुम लोग का। जाल गेले जड़ा और बैस गेले भातार, कोनो काम कर पूरा होल बादे जरूरत के मिलल चीज भी बेकार होला। क्या है? जाल गेले जड़ार, मतलब जाड़ा जाने के बाद जड़ाउर, जड़ाउर मतलब होता है कमरा, कंबल, कंबल, रजाई, तोशक, गद्दा, बैस गेले भातार। नहीं समझे? जाड़ा के बाद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, कोनो काम पूरा हुआ करवा दे, जरूरत का चीज बेकार लगेला, बैस गेले भातार। इसका मतलब होता है भातार मतलब पति। पति जब तक प्रेमी है आपका अच्छा लगेगा, जैसे शादी हो जाएगा बोलिएगा आपका एगो और था जुन मेरा, उसी से चल जाते, बेकार हम इधर आ गए हैं। हाँ, लड़का लोग कभी नहीं बोलता, लड़कियां लोग करती सब कांड। जे डहर, जे डहर बताए ओहे कर भी देवे, उपाय बताए वाला काम को पूरा कर देता है। मेरा आदत है, हम जल्दी शादी ब्याह में काम नहीं करते हैं, तो वो बहुत जोर करवाता है आदमी। हम घर में सच बता रहे हैं, अपना घर में कोई भी प्रोग्राम होता है हम एको काम नहीं करते हैं, अब बाहर का कोई भी कार्यक्रम होता है सब काम करते हैं, बहुत जोर काम करवाता है। इसीलिए यही वाला जे डहर बताए वही कर देवे, जो बताता है वही फंस जाता है, फिर बोलता है कि तुम ही करो। अब जेकर बंदरा सेहे नचावे, मतलब जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेकर लाठी उकर भैंस, मतलब ताकतवर फायदा उठाता है, जे पतरी में खाए वह पतरी में छेद करे। विभीषण क्या होता है? विभीषण, रावण के यहाँ विभीषण जी खाए और वही पत्तल में छेद करके चले आए। आगे, जोगी घरे ढेकी, मतलब जैसन आदमी वैसने चीज है। गलत 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 है ये, ला मार कर दो, सुधार देते हैं, थोड़ा खड़ा हो लेते हैं, कमर भी सीधा हो जाएगा। जोगी घरे ढेकी, जैसन आदमी वैसा चीज न होना, ये होगा, गलत है। जैसा आदमी, अरे जोगी घर में ढेकी क्या करेगा रे? वो पूजा पाठ करेगा कि ढेकी को ढचर चौ करेगा? समझा? गलत लिखा हुआ है। चलो और एगो सुधार देते रहा, चेंज 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 चेंज। हाँ, जोगी के बरद बलाए, मतलब जोगी को बरद, बरद मतलब बैल। अगर जोगी को पगलवाना है ना साधु संत को, तो एगो दे दीजिए उसको गरु, मार पगलाल रहेगा, बिहाने फूल खोजने नहीं जाएगा, वो कुट्टी चोकर को सानत रहेगा, गाय गरु करत रहेगा, गोबर गोईठा, मतलब धंधा कर बाहरे कर चीज तकलीफ देता। अब हम काम करते पढ़ाने वाला, तुम हमको जमीन का पेपर दे दोगे और बोलोगे पेपर को चेक कीजिए, हम समझेंगे कुछ हो? हमके लिए बलाय हो जाएगा वो काम। तरवा कर लहर कपार में चढ़े, कभी था गुस्सा चूंदी में चढ़े, चांदी कर एड़ी कर गुस्सा चूंदी में, वही वाला है। तरवा कर लहर कपार में, एकदम लहर लो, एकदम कपार में आ गए, उसी को हम लोग बोलते हैं चूंदी। उसी को चूंदी निकलता है बाल, और चांदी बोलते हैं इसको। और ये जो नीचे होता है ना तरुआ, इसी को हम लोग तरुआ। देखिएगा बच्चा का जब जन्म होगा ना, तो मुड़ी का यही हिस्सा बहुत स्पीड में चलता, तक 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 150 बार 1 मिनट में। हाँ, तेलक मुड़े शोभे तेल लगाए ना, है ना? जिसके पास सब कुछ होगा उसी को सब कुछ सभी देगा, और जिसके पास कुछ नहीं होगा तो छूछा के पूछा। तरे तरे घीव चिवरा उकर ऊपरे एकादशी, मतलब अंदरे अंदर खा लिए दबा के, और फिर क्या करने बैठे हैं? एकादशी। पूरा दिन खाए खसी मुर्गा, मंगर को उपास रख रहे हैं। बगुला भगत देखुआ कर भक्ति करे। चलिए, एकादशी जो व्रत है ना, वो बहुत बड़ा व्रत है। ये हिंदू धर्म का व्रत है, और 45 गो एकादशी आता है साल में। अब ये एकादशी में क्या होता है? कुछ खाया नहीं जाता है कोई भी एकादशी में। लेकिन जगन्नाथ स्वामी जब जाइएगा ना, तो जगन्नाथ स्वामी में एकादशी जो देवी है उनका हाथ पैर बांध दिया गया है, मतलब एकादशी के दिन भी वहां पर दबा के खाना है आपको। वहां हाथ पैर बांधा हुआ है भगवान का, जगन्नाथ स्वामी पुरी में वहां बांधा हुआ है। एकादशी को बोल दिया भैया यहाँ आपका नियम कानून नहीं चलेगा, यहाँ एकादशी का और खाइए और पुण्य मिलेगा, खूब पुण्य मिलेगा। साधक भरोसे कतारी, दोसर कर आसरा करे, मतलब कतारी लगाए हैं और आप याद कर रहे हैं किसको? किसको याद कर रहे हैं? कि दादा आएगा तो कतारी को देख देगा।
गेल बरदा खाए नहीं पाछे कलहू चाटे। मतलब जब दे रहा था दू पीस ले बेकार, नहीं 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 खाबो झोरे के दे, जब चल गया साला दूहो पीस नहीं दिया, देता तो मजा आ जाता। वही है, देल गेल बरदा खाए नहीं पाछे कलहू चाटे। बाद में सोच रहा है कि अरे यार अगर मिल जाता तो खाइए लेते, मांगिए लेना था हमको 2 पीस और। दोना देबे तो देव कोना नहीं, बिहारी लोग दोना दे दिए कोनो ले लिया है तेरा, जा उधर। दुख एगो चीज लेकिन और है इसमें, जैसे बोला जाता है ना कि सरकार नौकरी नहीं दे रहा, तो बहुत कोई का कहना है कि नहीं जो आईएएस ऑफिसर लोग आया है ना वो लोग ऐसा कर रहा है, बाहर का आईएएस ऑफिसर है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, यही चीज को मैया योजना में काहे नहीं बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर ही दे रहा है वो पैसा को। बुरा किया तो आईएएस ऑफिसर और अच्छा किया तो हेमंत सोरेन या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। मोदी जी कुछ गलत करते हैं तो मोदी नहीं, आईएएस ऑफिसर किया है, और अच्छा किए तो मोदी जी। सुने होंगे ना, सेम कंडीशन राज्य में भी लागू होता, सब जगह देखा गया ये लोग का। आगे, दोना देव तो देव कोना नी, दुख ऊपरे पाचेर। मतलब दुख होना, देखिए कोड़ी में हम लोग डंटा लगाते हैं ना और ऊपर से पाचर दे देते हैं चारों तरफ, वही दुख तो है ये था, और 2-4 को दुख हो जाना उसको। दुधार गाय कर दूधो स्वाद लागेला। मतलब जो दूध देने वाली गाय होती है ना उसका भी जो दूध होता है लात भी अच्छा लगता है। रीना गाड़ी, सर ऐप में फील्ड वर्कर का टेस्ट सीरीज खरीदना है, कैसे खरीदे? ऐप में पूरा कोर्से में है, कितना टेस्ट सीरीज लेगी? चैप्टर वाइज 6000 क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज है 100 गो सेट है, और अभी और सेट गिरते जा रहा है चैप्टर वाइज। कहावते का 2 सेट गिर गया, इतवार को और 100 सेट गिरेगा, 1 सेट गिरेगा 100 का। करो कितना पड़ता है नागपुरी, जितना सेट बनाइएगा उतना लाभ। और नहीं पढ़ना है, वहां नहीं खरीदना है तो हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्लास चल रहा है चैप्टर वाइज फ्री में। हाँ, नहीं तो फिर पढ़िए ऐप में लेके, टाइम बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो बहुत कोई होता है ना, कहीं कहीं का टेस्ट सीरीज लगाता है हल्का क्वेश्चन, हम आपको बता दे रहे, सुनिएगा मेरा बात को, हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां टेढ़ा क्वेश्चन आता है वो गायब हो जाता है, और वहां पर टेस्ट सीरीज चलता है केवल हल्का क्वेश्चन का। याद रखिए, हल्का क्वेश्चन आपको रहेगा 60 को, उसके ऊपर बनाना बहादुरी होता है। आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, मालदा बोर्ड वाला रेलवे का एग्जाम होता था वैसा, वो क्या करता था ना, मालदा बोर्ड रेलवे आपको 80 क्वेश्चन हल्का देता था और 20 क्वेश्चन भारी, और वही 20 को जो बनाता था उसका रिजल्ट, और बाकी 80 क्वेश्चन सब बनाता था, सब एकदम बेलूरा लोग भी बना देता था। ऐसा वही चीज हो रहा है आपके साथ। आपको लग रहा है हम काफी तेज हो गए, भैया मेरा सेट को टच करो, औकात में आ जाओगे तुम वापस। सेट में क्वेश्चन वैसा नहीं है, हम लोग हल्का नहीं, हम लोग टेढ़ा क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐप में, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। हल्का क्वेश्चन नहीं, आप कहीं पर बना रहे होंगे हल्का हल्का मिल रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अरे सर जानते हैं फास्ट हो जाते हैं नागपुरी में, वही तो आपको भीतर डाल रहा है, वहीं पर तो आप फंस रहे हैं। चलिए बाकी चीज छोड़िए, हटाइए, हम लोग कहावत पढ़ रहे थे, बाकी आपकी इच्छा, जो करना कीजिए, जीवन आपका है, एक बार एग्जाम देना है, उसके बाद जानिए आप। दुधार गाय कर दूधो सवाद और लाइथो सवाद, जो दूध देती है ना वो गाय का दूध भी स्वाद लगता है और लात भी स्वाद लगता है। काहे? उससे कोई दिक्कत नहीं है, दूधो खाब दहियो खाब सब खाएंगे हम, खसियो खाएंगे, मूढ़ी बनेगा उसको भी खाएंगे, पहले मूढ़ी खाएंगे फिर खसी खाएंगे, एक दिन के बाद गोड़ी भी खाएंगे, लेकिन सबे खाएंगे हम खसी का। कान मिलेगा तो कानों खाएंगे। वो मेरे साथ पढ़ती थी वो लड़की, नाम नहीं बोलेंगे, कोचिंग क्लास में पढ़ती थी, तो एक दिन हम लोग ना खाने पीने का बात कर रहे थे, मीट मछली, तो क्या बोली मालूम है, हम भक हो गए, बोली ना खसी का जीभ बहुत स्वाद लगता है, उसको हम लोग खाते, छी हाँ मैं उल्टी करने जैसा हो गया। अरे यार का खा खाती है तुम लोग, लड़की लोग ना होती ही ऐसा, कहा बोले लड़का लोग अच्छा होता है, केवल खसी खाता है। पंजरी धरले परजा देशवासी, क्या है कि कहो जबरे धैर्य के नी राखल जा सकेला, किसी को जबरदस्ती पकड़ के रख सकते हैं नहीं। मतलब अरे हमारे गांव घर में रहा, हमके टैक्स देवा, कोई आएगा नहीं? मामा कर काना मामा, है ना, जो मिलता है वही आपके लिए बहुत है। खरीदने गए थे जींस, केवल मिला टी शर्ट, तो कोई बात नहीं, नहीं मामा का काना मामा। दर्शन करने गए, महाप्रसाद मिला, खीर नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मामा कर काना मामा।
आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुर मंदिर यहाँ वाला जाइए, वहां जाइएगा आपको महाप्रसाद मिलेगा। प्रसाद नहीं बोलते उसको, महाप्रसाद। और दुनिया में कोई प्रसाद को महाप्रसाद नहीं कहा गया, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अब उसमें भी ना कोई कोई बोलता है सर भैया इसमें नमक नहीं है, भैया इसमें ठीक से ये नहीं डाले हैं, वो नहीं डाले। अरे जो मिला ना उसको सहस्त्र स्वीकार कीजिए, वो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़का धन है वो। कभी भी जाइए अभी दर्शन करने ना, तो 12 बजे के बाद आपको मिलेगा वहां पर भोग लगा हुआ। 50 रुपया लेगा एक दोना प्रसादी का, ले लीजिए। 50 रुपया का वैल्यू नहीं है, वो प्रसाद का वैल्यू है। उसको खाने के बाद आदमी का मुजुट्ठी होता है, मरने समय वही चावल उसका मुंह में डाला जाता है कि ताकि तुम कहां चले जाओ, भगवान विष्णु के लोक चले जाना। बहुत बड़ा चीज है, बता देते हैं बूढ़ा जैसा, ले कहा कीजिएगा। आगे, ना देवैया के ढेर, ना देवैया के ढेर बुझ, टरकाय के अनठेकान बहाना। मतलब नहीं देवैया के ढेर बुझ, मतलब जिसको नहीं देना है ना उसके टरकाना है जिसको, उसके लिए बहुत सारा बहाना है। नौ जाने छवे नहीं जाने ढोंग करे, मतलब नौ जान रहा है वो छौ नहीं जानेगा। हाँ, अभिषेक जी का लिखा है, हम बजरी खाए हैं। का खाया है रे? काची खा लिया रे? जहर उहर खाया का रे? रे लड़का, अभिषेक कहाँ बजरी होता है रे? प्रसाद का भी पैसा लगता है सर। अरे बाबू, फ्री में क्या चीज मिलेगा? वो अन्न है ना, चावल कहाँ से आएगा? तुम खाएगा तब ना आएगा। तब सबको शिव शिव दरबार समझ लिया है का रे? सब कुछ फ्री मिलेगा तुमको। अभिषेक जी रहो बेटा, तुम आओ क्लास, तुमको हम बताते हैं। सबसे पहले तेरा यूट्यूब में नाम चेंज गया, सिर्फ अभिषेक जी लिखा ना, रुक रुक तुमको सुधारते हैं। चलिए, हमारी मम्मी को हम बता देते हैं, रुको, बदमाशी करता है ना तुम। ये जो अभिषेक जी लिखा है ना, ये मेरा स्टूडेंट है जी, इसका नाम सुधारना है हम लोग को मिलजुल के। अच्छा, हम पंजरी खाएं तो बजरी का लिखता है रे? डरा गए हम कि क्या पता कोई ऑनलाइन जहर खा रहा है का रे भाई, तो हमको बचाना होगा शक्तिमान बन के। अरे बुड़बक डरवाता है हमको। चलो इधर आओ, इधर आओ। नए मामा कर काना मामा, जे नहीं देवैया से के ढेर बुझ, नौ जाने जाने लेकिन छो, नाम गह गह पेचा राजा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाव भैर, इसको देखिए पेचा मिला ना, पेचा मतलब क्या होता है? लू, वही दिया था बेदिया जनजाति में एक गोत्र का क्या नाम है? पेचा। नाच नहीं जाने अंगना टेढ़ा, अपना दोष को छिपाने के लिए दूसरे के दोष के ऊपर में डालना। अभिषेक मेरा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मजाक कर रहे हैं। क्लास का लड़का है, बहुत सुंदर पढ़ाई भी करता है, हर बात को ध्यान देता है। छोटा बच्चा है इसीलिए उसका थोड़ा टांग खींचते हैं हम, बहुत छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अभिषेक जी लिखा है ना, ये हमको जी बोलवा रहा है ना, इसके जी को हम शाम तक तुम लोग देखना, रात का क्लास में जी कहाँ लिखाएगा तुम लोग, टेंशन मत लो, कुछ और नाम रहेगा यहाँ पर। ये भी पढ़ता है, इसकी मम्मी भी हमारी स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट, दोनों याद रखिएगा। चलिए, इनकी मम्मी का जॉब अबर पक्का है, हो गया है 1 to 5 में फाइनल। अबर अभिषेक का पारी है, इसका भी हो जाएगा। मेहनती लड़का, ऐसे ही पढ़िए, बहुत दूर से आया हुआ है पढ़ने के लिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपका हम तारीफ करेंगे, और उसको हम इतना प्यार करते हैं इसीलिए उसका उतना मजाक करते हैं उससे। पैसा ना कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, खाली देखा हुआ नहीं देखते हैं। कभी खरीदने जाइएगा तो बोले कहा जी ऐसने आ गए कि झूठो मूठो साड़ी देख रहे 15 गो। हाँ, बेदिया जनजाति में पेचा होता है, पर एक कपार बुझे गंवार। जब अपने ऊपर आफत आता है ना, एगो था खखरा कर पीठ फोड़ ले, खखरे जाने ला, ये देखिए यही है, पड़े कवार बुझे कपार, है ना गंवार। जब जिसको पढ़ता है ना वही जानता है। पानी नी के जायत पूछे, पानी नी के नहीं होगा, पी के होगा। 111 नंबर सुधार लो फिर, पानी पी के जायत पूछे। मंगल पांडे गए, रास्ता में पानी पिए, बहुत प्यास लगा था, उसके बाद पूछे अरे कौन जात था रे, पानी पिला दिया तुम हमको पंडित जात को। तो बोले बाबा हम तो चमार हैं। बोला चमार है, तुम हमको कैसे पिलाया? वही चीज है, पानी पी के जायत पूछे। काम निकलने के बाद बोलना पूछना है, क्या हुआ, कैसे किया तुम ऐसे? वही कहानी यहां पर आता है, जिसके बाद आपको 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, इसीलिए
जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। याद है ना कबीर का वाणी, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सुने होंगे जोगीरा सारा रा रहा, नहीं रे होली वाला नहीं है, कबीरदास का है। हाँ, साधु का जाति मत पूछिए, ज्ञान पूछिए। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल कीजिए, उसका खोल का नहीं, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान मतलब उसका खोल। पानी भरी से प्यासे मरी, जो पानी भरेगा वो प्यासे मरेगा। वो याद है, थोड़ा देर पहले बताए थे, कमाए धोती वाला और खाए फुल पैंट वाला। याद आ रहा है, रौदे मोरे वाला था एगो, वही वाला है। पेट बिगड़ाए मुरही, घर बिगड़ाए बूढ़ी। अगर पेट को खराब करना है तो मुरही को दबा के खा लो और पानी पी लो। बाल्टी घर, बाल्टी बेडरूम, बाल्टी बेडरूम होते रहेगा आपका। और जो बिगड़ा है बूढ़ी, और घर में कोई बुढ़िया रहेगी, बूढ़ी का मतलब वो नहीं, मतलब कोई कुटली रहेगी तो पूरा घर को तहस नहस कर देगी। किस वंश में, किस वंश के काल में जो वृद्ध वेश्याएं होती थी उनको कुटनी कहा जाता था? वेरी गुड, गुप्त काल। किस काल में? गुप्त काल में वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। चलिए, वृद्ध वेश्याओं को ना, पेट के बल बाह्यक हल, है ना, बेटक बल बाह्यक बल, करले जोर तो होले खाले नहीं, है ना। देखिए, पेट के बल से काम नहीं होता है, बाह के बल से काम होता है, बाहुबली। समझ में आया? हाँ। पहला धाने दंग दंग, मतलब खाए मैं रहले आनंद, नहीं ना। क्या होगा बताइए? पहला धाने धंग दंग, इसका मतलब क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका मतलब होता है ना, जो 115 नंबर में लिखा हुआ है उसको लिखे खाए के, गलत लिखा हुआ है, खाए के नहीं, खाए के मरले आनंद, मतलब एकदम खाने के लिए पूरा होना चाहिए, टन टन होके मरे हम, उसी को बोला पहला धाने दंग दंग। खाए के मरले का है आनंद है ना। चलिए, खा पी के मरना आनंद है, ये चीज बोल रहा है, समझ में आया? खा पी के अगर मर रहे हैं तो आपके लिए क्या है? आनंद है, अभाव में नहीं मरना है। चलिए आगे है, बाझाल बात और छिटकल पानी, ये दूसरा बार नहीं आया रे, हट। बैठल से बेगारी भला, काम करते रहने से अच्छा है का कैठल से बेगारी भला, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं उससे अच्छा है कि काम कीजिए। पैनक भरोसे बियारी, मतलब दूसरे के भरोसे में क्या करना? उम्मीद रखना। बातक लहला कामक ढील, जेते पारली ते तई लील, इसको बोलते हैं, पूरा ये होता है। बातक लहला कामक ढोल लिखा है ना, ढील कर दीजिए उसको, गलत है। बातक लहला कामक ढील, जेते पारली ततई लील। समझ में आया? है ना। जितना करना है उतना कीजिए, बिना मतलब का गाल मत बजाइए। बाप से पूत अधिक, बेटा कर बगरा उन्नति करे, मतलब धोनी के पापा उतना उन्नति नहीं किए, पुत्र जो है उनका ज्यादा कर लिया। बाप दादा कर दारिये नहीं, बकरा से इयारी, मतलब नहीं बोलता बे तेरा बाप दादा का ताकत नहीं है बे, तुम हमसे मुंह लगा रहा है, उसी को बोलते बेमेल बात करना। कहाँ का लिख के डिलीट कर रही है रे तुम लोग रे? कहाँ का लिखती है डिलीट करती है? अच्छा, तुम लोग का मैसेज पढ़ेंगे कि हम डिलीट डिलीट को दिमाग लगाएंगे, क्या लिखी होगी? जब लिखने के लिए आपको कुछ है तो लिख के छोड़ दीजिए, काहे डिलीट करते हैं? मत कीजिए डिलीट, ये बैड मैनर में आता है मेरे क्लास में, कहीं ब्लॉक ना हो जाइए आप, कोई भी हो, सबको हम समझा दे रहे हैं, हम देखते नहीं कि कौन है सामने में। हम क्लास का स्टूडेंट को ब्लॉक मार दिए हैं, तुम लोग को तो हम चिंते तक नहीं, केवल नाम जानते हैं। चलो आप से डिलीट नहीं होना चाहिए, गलत बात। क्लास का स्टूडेंट ब्लॉक है जी, जो यहाँ आता है बैठ के पढ़ता है वो ब्लॉक है। आज तक हम नहीं खोले, वो मुड़ी खुंजवा रहा है वही दिन से। आगे, पापक दादा कर दारिये ने, मतलब बिना बात का। पापक बिहा देखे, मतलब भारी नुकसान को उठाना बापक बिहा देखने के बराबर है, मर जाए। पारा कर हिसंगा भालू और धान खाएला, देखा देखी में क्या होता है? नुकसान होता है। चलिए ये बताइए तो इसका मतलब, पारहा मतलब क्या हुआ, हिसगा मतलब क्या हुआ, भालू मतलब क्या हुआ, धान मतलब क्या? चलो बताओ, थोड़ा सांस ले लेते हैं। 130 करके छोड़ देंगे, 31 करके, 1 घंटा हो गया, अभी बहुत है,
बहुत है अभी। 2000 था, 2000 कम है जी, बहुत है 2000, बाप रे बाप। अब चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो बनिए गया ना। चलिए, और उससे पहले आपको 1 घंटा का वीडियो, 1.5 घंटा का वीडियो चैप्टर वाइज में है, बाप रे बाप। समझ लीजिए, बताइए। हिसंगा मतलब जलन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12 मतलब का, 12 कर हिसंगा भालू धान खाए, बहुत अच्छा। तारा कुमारी, कीप इट अप, बहुत अच्छा जवाब दिए बाबू। हाँ, दूसरा का मतलब अपना है करना, दूसरा का देख के अपना करना। बकरी पकड़ने वाला ब्रह्मा, बकरी पकड़ने वाला ब्रह्मा है। 12 मतलब होता है जंगली सुअर, जो हमारा अभिषेक बाबू बताया तुमको, जानवे नहीं करता है। 12 इसीलिए ना, भगवान विष्णु का जो अवतार है, एक अवतार जो सुअर का अवतार लिए, उसको वराह अवतार कहते हैं। जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जाना रांची में, मूर्ति का दर्शन हो जाएगा तो मंदिर का पीछे पीछे घूमना, वहां पर वराह भगवान मिलेंगे तुमको। वराह भगवान जो धरती को अपने अथी में उठा लिए थे, दांत पे। तो बराह कर हिस्सा मतलब जंगली सुअर का हिस्सा में भालू जो है क्या खा रहा है, धान खा रहा है, मतलब देखा देखी नुकसान हो जाना, इसको बोल रहे हैं। कुछ नहीं जानता है, और फिर वो डिलीट कर दिया। और एगो क्या, मार तोरे ब्लॉक रे, आज रे लोग को रे, बुद्धि अरे मार ब्लॉक, मार मार 2-3 गो को ब्लॉक एकदम छोड़ दो। पुराना स्टूडेंट है बोल के छोड़ दे, डिलीट काहे करता है। और एगो डिलीट किया, ले आता। और तब आगे ये मोबाइल कर धान भैंस कड़ाए कड़ाए छुआ करेला, बुझ से काम नहीं कर ले नुकसान वाले। चलिए, तो बे मोबाइल का मतलब बता दीजिए आप। बे मोबाइल कर भैंस कड़ाए कड़ाए छुआ करेला, बे मोबाइल का अर्थ बता दीजिए, मान जाएंगे हम एकदम। 501 रुपया देंगे तुमको हम अभी। मेरा नंबर है 7050303000, तुरंत ऑन द स्पॉट भेजेंगे। बताओ, जल्दी बोलो। चलिए, ये होमवर्क रहेगा आपको, 125 नंबर, स्क्रीनशॉट मारो सब कोई। होमवर्क है 25 नंबर, जितना दिमाग लगा के आना है आओ। 1 सप्ताह के बाद पूछेंगे हम, हाँ 1 सप्ताह के बाद पूछेंगे। मतलब मन होता है, नहीं गलत होता है, गलत गलत गलत। काम करने से अड़िया हुए ना, ना, गलत। बिना मन का काम कर ले, उसके लिए तो है बेमन करना, बेमन कर सिंदूर नेवाड़ी में था ना रे। हाँ, कहाँ रे, कहा है बेमतलब ना, दिमाग ना, मोबाइल मतलब मालिक ना। गलत। मोबाइल कहिया बोला है मालिक को, थोड़ा बताओ तो हमको। मोबाइल का मतलब माँ होता है ना। ये होमवर्क है 125 नंबर ना। अभिषेक जी फिर रे जी लगाए रहे, सुधार जल्दी नाम, तुम मार खाए रहे लड़का, तुमको जी बोलेंगे रे हमरे, लाज नहीं लग रहा है। चलिए, होमवर्क है तुम्हारा, फिर बताएंगे हम, चिंता नहीं करना, बताएंगे जरूर। बुद्ध रहेले नहियर में छुआ, अगर बुद्धि रहेगा तो आपका बच्चा नहियाल में पलेगा बढ़ेगा, नाना नानी मामा मामी पालेगा। जन्म दिया माँ बाप और छुआ पोसा रहे कहा, मामा घरे। आगे, बूढ़ा बूढ़ी कर संग, खर्ची कर तंग, छोड़ा छोड़ी कर संग, बाजे मृदंग। मतलब जैसा संगति है वैसा फल मिलेगा। अगर बूढ़ा बूढ़ी को रखिएगा अपने साथ, माँ बाप को, तो आपको बहुत पैसा का खर्च होगा। और लड़का लड़की के साथ रहिएगा तो एकदम डांस गाना नाच गान होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, माँ बाप को रखिएगा, बूढ़ा बूढ़ी को खर्चा होगा, लेकिन आपको कभी कांटा नहीं गड़ने देगा वो माँ बाप।
कि छोड़ा छोड़ी के साथ रहिएगा, ये बाद में यही छोड़ेगी और ड्राम में डालेगी और मेघालय में ढकेल देगी, मुर्गा में जहर डाल के खिलाएगी। याद रखना, इसलिए बाप माँ को कभी नहीं छोड़ना। समझ में आया? ये गर्त का अनर्थ मत निकाला। खर्चा होगा, दवाई का खर्चा, खाना का खर्चा, उनका सुख सेवार का खर्चा, लेकिन वो तुमको कांटा गड़ने नहीं देगा। मिला लेना ये बात को तुम आज। भैंस कर आगे बीन बजावे कि तो तुम जानबे कर रहा है, तुम लोग आगे ऊपर 1 घंटा से बजाइए रहे थे, हम 1 घंटा 9 मिनट से, अभी फिर बजा है एक बार। हाथ फेंक ले कौआ कर अकाल नहीं, खर्चा कर ले सब काम बनेला। मतलब एक बार फेंक दीजिए रुपया पैसा, सब काम बनेगा। एगो था ना, बताए थे, और एगो शुरुए में था, शुरुए लाइन में, याद आ रहा है? काम करने से कोई भी काम करने आ जाता, खियाक पियाक वाला कुछ था। हाँ, भाव बूझा थी, इसकी मन बीड़ा थी, मन का बात को जानने का कोशिश करना, उसको बोलते हैं। आगे क्या हुआ? जाना है? छुट्टी कर दे, 6:30 बजे आई है, कितना बज गया? 11:30। बुढ़बक याद रहे, इधर ला, बुक को लाओ तो बाबू। खत्म करके जाएगा रे। और 1 गिलास पानी पिलाओ मैया, जाओ 1 गिलास और पिलाओ। अरे तुम हमको पानी पिला रहे, तेरा घर में 12 गो नौकर रहेगा, केवल काम करने का आशीर्वाद है तुमको मेरा। 12 गो नौकर रहेगा, कपड़ा धोने वाला, एगो सब्जी लाने वाला, एगो पानी देने वाला, सब रहेगा तुम्हारा घर में नौकर। इतना रहेगा, बहुत मेहनत करता है, करती है, सबको मिलेगा, आशीर्वाद है। हम इसलिए आशीर्वाद दिन भर देते रहते हैं ना, कि कभी ना कभी मेरा मुंह का तुमको लग जाए और भगवान करे कि तुम तर जाओ, इसीलिए देते रहते। कभी ना कभी तो सरस्वती बैठल होगी भाई, और कभी ना कभी लगबे करेगा, आप भी जानते हैं, इसीलिए दिन भर आशीर्वाद देते रहते हो। तुम लोगों को कभी नहीं गरियाते हैं। हाँ, हो जाए, भगवान करे जल्दी नौकरी चाकरी हो, शादी ब्याह, बाल बच्चा। अब भूख तो छूछ का, नींद तो खरहट का। अगर भूख है, भूख में छूछा भी रहेगा ना, तो भात को हम लोग नमक से सान के खा देते थे, तेल लगा के और नमक लगा के खाते थे हम लोग, याद है? भूख के समय में चिवड़ा को डाल के खा जाते थे पानी में, है ना? और नींद है तो खरहट का। अगर नींद रहेगा तो गद्दा का कोई जरूरत नहीं है, पोरा में सूत जाइएगा। हम लोग बोल बम जाते हैं बाबू, बोल बम, प्लास्टिक को लेके जाते हैं, पतला प्लास्टिक, उसको बिछा के सूत जाते हैं एकदम, पलंग अथी चौकी ऊपरे, चौकी ऊपरे एकदम आराम से सूत जाते हैं, और ठंडा गर्मी कुछ नहीं लगता है। बोल बम, जे नहीं बोली से कर छुआ पुता कम, खत्म। हाँ, टन टनाटन गांजा टान, 1 फूक में बाबा धाम। हाँ, ऐसा ही करना है। बोल बम, गाढ़ा डिब्बा समय सम, वही है। भूख तो छूछ का, छूछा भात भी चलेगा, नींद तो खरहट का, कहीं भी सूझ जाएंगे। भेर से भेक भैर होवे, मतलब कोनो काम नहीं बने खने बिगड़ल पर। भोज भात बड़ा घात से खाए हुएला, मतलब बहुत नियम धर्म से चलना पड़ता है। भोज कर दीने कुन्हा रोपे, काम ठीक समय पर नहीं करे। मंगर कर आर पार जारे पुछवैया, मंगर के दिन छोड़ के जाए कहे। मायक जीव गाय नियर स्नेहमयी, मतलब बेटा कितनो बदमाश होगा, माँ उसके लिए बदमाश नहीं हो सकती है। मायक जीव गाय नियर, बेटा जीव कसाई नियर, मेरी फुआ बोलती थी, अब चली गई ये दुनिया छोड़ के यही साल। सर आप बोल बम का अर्थ बता दी। हाँ, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। एगो वीडियो देंगे तुम लोग को, हम बोल बम का अर्थ बताएंगे, 10-15 मिनट का कहानी सुनाएंगे। पहले टीका लगा के आएंगे, मस्त नहा धोआ के, चप्पल खोलेंगे और एगो कहानी सुनाएंगे तुमको। वीडियो देंगे, लाइक शेयर पूरा कर देना, एकदम देंगे, बोल बम से पहले देंगे। अभी जय जगन्नाथ, अभी हम भात तीन खा रहे, जगन्नाथ स्वामी का पूरा टाइट है, अभी नहीं, अभी जय जगन्नाथ का कहानी बताए ना। एकादशी को बांध के रखा गया, वहां एकादशी माता को लोग बांध लिया है, वहां पर भात खाना सबसे बड़का पुण्य है। अगर उनका दर्शन करने आप कभी गए और बिना वहां का प्रसाद खाए आए ना, बिना महाप्रसाद, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको एगो बात बताते हैं, कभी जगन्नाथ स्वामी जाइएगा ना, आप लिए वहां पर कोई पंडा पुजारी के अंडर में आए और बोले कि चलिए बाबा दर्शन करवा दी, हो गया। उसके बाद बोलेंगे कि चलिए आप महाप्रसाद खाइएगा। आप महाप्रसाद लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, ऐसे लिए आप खा रहे हैं। बार बार पंडा जी पूछेंगे पंडित जी कि हो गया, हो गया। आप जैसे बोले ना हो गया, आपका थारी लूट के आपका जूठा खा जाएंगे वो।
आपका थाली लूट के आपका जूठा खा जाएंगे। वो बोला ना कि सर पैसा लगता है प्रसाद का, प्रसाद का नहीं, आप अपना कुछ मूल्य दे रहे हैं उसका। वो प्रसाद को लेगा आ रहा पंडित, आपका जूठा जो खाए हैं जिसमें आपका लार गिरा हुआ उसको खाना शुरू कर देगा। 1 मिनट नहीं लगेगा और आपका जूठा खा जाइएगा, वो खा जाएंगे वो। ये है जगन्नाथपुरी। एकदम कोई धाम नहीं जाते हैं ना, जगन्नाथ धाम जाइए। दूसरा बात, कभी भी वहां पर मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। भोगता है वहां का आदमी, बता दे, कभी भी नहीं। बहुत पुण्य धरती है वो, याद रखिएगा। महाप्रसाद बिना खाए कभी मत आइए। 100-150 रुपया लगेगा, लेकिन खा के आइए। हम हर साल जाते हैं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हारा घर सरायकेला में नहीं जाएगा रे, वहां से 100 किलोमीटर पड़ता है, तो वो कब बना रहा है। हम लोग को यहाँ से 400 पड़ता है। चलो आए, मंगनी कर बरत कर दांत नहीं देखल जाला। फ्री का जो बैल है, बरत मतलब बैल, उसका दांत हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं हम लोग। एकदम बोलबम का हम कहानी सुनाएंगे आपको, आप शेयर करने के लिए तैयार रहिए। हाँ, बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है। कोई नहीं बताया, हम बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़िए। मछली सूखे कांटा लीले, है ना। मखरी सूखे कांटा लीले, बेस्ट चीज का चलते नुकसान भी खाना। मछली खा रहे हैं लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, मछली टेस्टी लग रहा है, कांटों को दबा के खा रहे हैं, जबकि कांटा कोई फायदा करेगा आपको नहीं। मतलब अच्छा चीज के चलते कुछ नुकसान भी हम लोग उठा लेते हैं। माघ कर जाड़ बाघ बराबर, मतलब दोनों चीज जो है, माघ और जाड़ दोनों बराबर है। समझ में आया। मान ले देव नहीं तो पत्थर, मानिए तो देव नहीं तो क्या है, पत्थर है। चलिए हर बार जाते हैं सर, HN चंदू प्रोडक्शन बहुत अच्छा बाबा, छाती फाटे, है ना। जेपीएससी का मेंस आएगा तो ऐसे लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। मांगी भीख पूछी गांवक जम्मा, है ना। इसका मतलब होता है चंदा 1 रुपया नहीं दिया और पूछ रहा सरस्वती पूजा में कितना खर्चा हुआ, हिसाब दो, वही वाला है। रसरी आवत जात पत्थर मरे निशान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, याद है ना। क्या करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल मतलब पत्थर। राढ़ी जाने महुआ खाल, निठोरो जो है वो दया मया करना जानती है, उसको बोलते हैं। राड़ी मतलब होता है विधवा। हाँ, राड़ी पूत खुदाही घोड़ा बेरोक टोक कर, मतलब जो नहीं बोलेंगे, गाली टाइप का हो जाए, छोड़ हटाओ। लंगटा नाचे का काटे, जेकर इज्जत न खे सेकर इज्जत जाए कर कोनो डर न के। लजाल बाग लुलुआ चाटे, काम नहीं हुए पर बहाना करना। आगे लगी से घास और डोंगा में पानी पिए, दोसर कर भरोसे काम करना। चलिए लाख कह दे लिख नहीं दे, कहल नहीं रहले लिखल काम आवेला। लाख बोला हुआ चीज आदमी भूल जाएगा, लेकिन जो चीज लिखा हुआ है भूलेगा। इसीलिए देखिएगा एग्रीमेंट पेपर बनता है, ताकि कोई धोखा ना दे पाए। लोभे पाप, लोभ करने से क्या होगा, पाप, और पापे मृत्यु, और पाप करने से क्या होगा, मृत्यु। लेन देन खर व्यवहार, खावा पिया भैर चार, आपस में खाने पीने और भाईचारा में लेन देन पक्का व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लूट लाने क्विट खाए, खाए भैर कमाल, मतलब खाने भर कमा के ला रहा, रिक्शा वाला टाइप का। लुटिया धान मांद्रक पैला, है ना। बेमेहनत का कमाल कर धन को लुटाने में कोई ममता नहीं होता है। जिसमें हम पूछे आपको मंद्रक पैला, बता ही नहीं पाए आप लोग, हम क्या करें। जाओ 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 जाओ, होगा कुछ। तलगल आएगे घी छिटकाए, तलगल मतलब जलता हुआ आदमी को और डहकाना। सब आदमी, सब मछली बेंग हो, मतलब सब चीज, सब अच्छा चीज का क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। साझा कर सूझी संघाट, साझा कर सूंगी संघाट, साझा कर छोट कौन, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा छोटा कर लो पहले, अब हटाओ, अब फिर से करते हैं। खींचो 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 ना, खींचो अपने तरफ खींचो। हाँ नहीं आ रहा है तो बड़ा करो, हल्का सा बड़ा करो। अब चला गया, पार हो गया। हाँ अब छोटा करो। हाँ, साझा कर सुई संगाट, साझा कर छोटो काम बड़ हो जाला। अगर साझा का काम है ना तो छोटा काम भी क्या हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है, संगाट हो जाता है।
सुई का हो जाता, बड़ा हो जाता, सुई छोटा होता, संगाठ मोटा सा लंबा होता। खिसावल बुद्ध उपजैल माया, सिखाने से बुद्धि और प्रेरणा देने से ममता कभी नहीं आएगा। 157 नंबर सुधार दो, गलत है। खिसावल बुद्ध नहीं होगा जी, सिखावल बुद्ध होगा। बहुत सब बुक में गलती है जो हम सुधरवाए हैं। सिखावल बुद्ध, खिसावल नहीं। सिखाया हुआ बुद्धि और जबरदस्ती उपजाया हुआ माया जो होता है ना, वो कभी भी प्रेरणा नहीं दे सकता है और ममता नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप किसी को जबरदस्ती सिखा रहे हैं उसमें गुण नहीं आएगा। जबरदस्ती उसके अंदर का ममत्व को जिंदा करना चाहते नहीं आएगा। वो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, तब होगा। तुमक धन शैतान खाए, मतलब कंजूस आदमी को बहुत तरह से हानि होता है। हर छोड़ के दोपहर करे, मतलब बेकार में देरी करना। हम नहीं जानी, जानी जित पहान बाबा, मतलब भगवान ही जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। हंसी हंसी सर्वनाशी, हंस हंस के, हंसी हंसी में गांव को बिगाड़ देना, घर को बिगाड़ देना, परिवार बिगाड़ लेना। हेठे बोहाय के ऊपरे खोजे, मतलब उल्टा काम करना। आदमी नीचे बहा है और गया है ऊपर खोजने के लिए। और इसी के साथ आपका ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये चौथा घंटा था इसका। अब देखा जाएगा अगला घंटा में कहावते का कौन बुक आता है। चलिए, धन्यवाद। पढ़ाई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आके देखो कितना लोग देख के गया। अब देखो वहां पर लाइक कितना था, इधर आओ तुम लोग भी देखो आज। अब बताओ, इसीलिए कोई पढ़ाता होगा, इसीलिए लोग को नहीं पढ़ाता होगा, कोई भाग देता होगा एकदम। देखे ना, हाँ कोई बात नहीं। चलो कट कर दो, बहुत टाइम हो गया। जाओ तुम लोग का छुट्टी है बाबू, जाओ 6:30 बजे से बहुत टाइम हो गया। निकल जाओ घर सब।